ये बात बिल्कुल सत्य है, चढ़ाई हो या उतराई, पर लेकिन पहाड़ी के चेहरे पे हर टाइम होगी मुस्कान। बाप रे, यहाँ देखो कैसा खतरनाक वाला है। ऐसे अंदर की गुफा प्रवेश करते हैं, ऐसे गुफा से होते हुए निकल जाते हैं। तो ऐसे होते हैं पहाड़ों में पैदल के रास्ते। हमारा घर का रास्ता छोड़ा होके जा रहे हैं। और पहाड़ की जो महिलाएं होती ना, वो ऐसे पीठ में लाती हैं घास को, और साथ में ऊपर पे देखिए भयंकर वाली चढ़ाई है। तो देखिए 90 साल की माता जी, और इनके यहाँ पे एक भैंसी भी देखिए। तो ये भैंसी ना इनकी पालक है, और खुद ये इस भैंसी के लिए लाते हैं घास। अभी घास भी लेने ना पुणे घास। और इंतजार कर रहे होंगे आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कर मैं और भाई साहब पहुँच ही गए हैं पैदल के रास्ते होते हुए जंगी। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से, और अपने बगल पड़ोसी गांव यहाँ पे लिखा हुआ है पिल्लू गांव से। तो दिन की बज चुकी है 2, और आज पिल्लू गांव की शोर से शुरुआत हो रही है, और साथ में भाई साहब श्री शंकर सिंह नेगी जी, जिनको आप हमेशा मेरे ब्लॉग में देखते रहते होंगे। और आज हम फिर जा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के एक प्यारे से गांव क्योंजा घाटी की ओर। और क्योंजा घाटी में क्यों जा रहे हैं इसका तो पता आपको वहीं जा करके चलेगा। बाकी यहाँ से क्योंजा घाटी जाने के लिए जो सफ़र है ना, वो पैदल का सफ़र रहेगा। पैदल सफ़र लगभग 2-2.5 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर उतार चढ़ाओ। तो आज आनंद लेंगे प्रकृति का। और ठीक सामने पे देखिए प्यारा सा गेट है, जहाँ पे लिखा हुआ है जय कर्मजीत विजेते ग्राम पिल्लू, यानी भगवान कर्मजीत महाराज जी का जो मंदिर है, इसी प्रवेश द्वार से जाते हैं। और मात्र 50 मीटर की दूरी पे भगवान कर्मजीत महाराज का मंदिर है, और यहाँ से पिल्लू गांव शुरू हो जाता है। और ये पिल्लू गांव की रोड है, ये देख सकते हैं सड़क के दोनों किनारे गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है। तो भाई साहब की पीठ पे बैग सज करके तैयार हो चुका है, और सर में देखे हमारी जो पहाड़ी टोपी है ना, ये होती है हमारी पहाड़ी असली टोपी है भाई साहब जी। शुद्ध पहाड़ी भाषा, पहाड़ी टोपी, पहाड़ी लाणू खाणो। और जो पहन रखा भाई साहब का, उसको क्या बोलते हैं हम? इसको फतोई जवार कट। फतोई जवार कट, पूरा गढ़वाल है शुद्ध। तो हमारे पहाड़ों को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। तो जगह जगह आपको ना देवताओं के मंदिर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक नव निर्माण हो रहा है। कौन से वाले देवी का मंदिर है ये? यहाँ पे एक भूमियाल का मंदिर कुछ इतना तैयार हो चुका है। तो ये है जी पिल्लू गांव। और पिल्लू गांव जो है ना, थोड़ा सा दूसरी साइड रह गया, और ठीक सामने पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा भगवान कर्माजीत महाराज जी का मंदिर। आपको भगवान कर्माजीत महाराज के दर्शन जरूर करवाऊंगा। और गांव की जो सारियाँ हैं, यानी सीढ़ी नुमादार खेत, जिनमें आजकल गेहूं की बुताई हो रखी है, देखिए ये पूरे पिल्लू वालों के खेत हैं। और काफ़ी बड़ा एरिया पिल्लू गांव का पड़ता है, यहाँ से लेकर के ठीक इस साइड देखिए। तो पिल्लू गांव से भी प्यारा सा खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और सामने पे देखिए प्यारे से मंदिर। मैंने आपको बताया था देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता हमारे पहाड़ों को। कदम कदम पे आपको भगवान जी के मंदिर देखने को मिल रहे होंगे। तो काफ़ी सालों के बाद हम पैदल का सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आजकल गांव-गांव में लगभग रोड जा चुकी है, और रोड जाने के कारण जो पैदल के रास्ते हैं ना, वो भी बर्बाद हो गए हैं भाई साहब। बिल्कुल भूल गए लोग, रास्ते भूल गए। हमारे गांव का वो टारगेट, वो सामने, हाँ यस, ये गांव ठीक है। तो उस घाटी पे जाना हमें, तो देखते हैं इस घाटी से उस घाटी को पार करना है, काफी दूर है, बहुत दूर है। और साथ में आपको बता देते हैं, जब रोड नहीं थी उस समय जो पैदल के रास्ते थे ना, वो कैसे हुआ करते थे, और कैसे लोग ना पैदल के रास्ते से एक घाटी से, यानी देखिए कहाँ पिल्लू रह गया और कहाँ दूसरी वाली घाटी रहेगी, वहाँ यानी बीच में गदेरा, इसको पार करना था। तो यहाँ से ये देखो पुराने रास्ते ये शुरू हो चुके हैं हमारे, इन्हें बोलते हैं बट्टी। तो आनंद कुछ अलग ही था पहले पैदल का। तो यहाँ से हम सीधे मोन खाल से होकर के पोखरी भी निकल चुके हैं, कभी ऐसा टाइम भी था। तो चलिए ये देखिए खेतों के।
तो यहाँ से ठीक सामने पे धार में जो प्यारा सा गांव दिखाई दे रहा है वो है जयकंडी। जहाँ गांव के ठीक नीचे आपको सड़क दिखाई दे रही होगी, तो कभी सड़क नहीं थी। तो हम क्या करते थे, इस जंगल से होकर के और इसी जंगल से होकर के आज जिस रास्ते से हम यहाँ से पैदल आ रहे हैं ना, इस पैदल के रास्ते हम जयकंडी गाँव में गए थे रामलीला देखने के लिए। और जयकंडी गांव में जब रामलीला संपन्न हुई थी तो घर आते आते हमें 4 बज गई थी। तो पहले का कुछ समय ऐसा भी था कि दूर दूर गांव में जहां रामलीला होती थी वहां जाया करते थे। पैदल का रास्ता सारे सड़कों ने तोड़ दिया और ये पैदल के रास्ते जो तब्दील हो चुके हैं, दोनों तरफ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के कांटे बिछे हुए हैं। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे घनघोर जंगल के बीच में, जहां चारों तरफ घनघोर जंगल भी है और साथ में प्रकृति का खूबसूरत नज़ारे के साथ ये प्यारे से पहाड़ों से निकलता हुआ ये ठंडा और अमृत जैसा पानी देख सकते हैं। और इसी रास्ते से आपको बता दूं कि जो जयकंडी गांव है, जयकंडी गांव के लड़के राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर, जो हमारे राजकीय इंटर मैंने आपको बताया था ऊपर, वहां आते थे सामने के लोग, सामने के गांव के विद्यार्थी। तो देख सकते हैं कितना पैदल चलते थे उस समय के। और यहाँ से शुरू हो जाती है चढ़ाई सीधे देवीधार, और देवीधार से तब जाते थे गणेश नगर। तो कितना संघर्षमय जीवन था उस समय के लोगों का, पढ़ाई करने का भी तो सुविधाएं नहीं थी, और आज सब चीज़ सुविधाएं हैं। ये देखिए यहाँ भयंकर वाली फिसलन है भाई, बाप रे। और इस रास्ते से चलते चलते मुझे अपने बचपन के वो दिन भी याद आ गए, जब गांव में ना पहले ज़्यादा संसाधन नहीं थे, तो मनोरंजन के लिए गांव में रामलीला हुआ करती थी। और ऐसी रामलीला जयकंडी गांव में भी हुई थी और होती रहती है हमेशा। तो उस समय हम पैदल के रास्ते आए थे रात को, और घर से आए थे हम, और इसी रास्ते से होकर के ये देखो यहाँ बीच में गदेरा है और यहाँ बहुत भयंकर वाला डर है। और यहाँ की कहानी क्या है वो भाई साहब से भी बता दूंगा। और जब रामलीला होकर के हम घर पहुँचे ना, तो 4 बज गई थी रात की, तब पहुँचे थे। तो ऐसा भी समय था, और आज वो समय भी है कि यहाँ से आप दिल्ली जाओ और दिल्ली से तुरंत शाम को वापस लौटो। तो समय की बात है। ये देखिए भाई साहब तो आगे आगे जा रहे हैं और रास्ता भी देख सकते हैं। और यहाँ जैसे आगे जाएंगे ना तो और भी खूबसूरत नज़ारा देखिए। और हम जा रहे हैं ऐसे खतरनाक वाले गदेरों के बीचों बीच हो करके। तो भाई साहब जैसे अभी तो यहाँ अकेला आना डर लगता होगा। हाँ, अकेला यहाँ सुअर बाघ भूख यहाँ तो बहुत डर रहते ना। तो हम उस टाइम रात को आए थे यहाँ रामलीला जयकंडी गांव में, लगभग 7-8 किलोमीटर चढ़ाई सीधा जगोड़ से यहाँ। हाँ, और चढ़ाई तो थी, लेकिन सबके चेहरे पे मुस्कान थी कि भाई कोठी जा रहे हो। दूसरी बात क्या थी, रात का समय था, रात का। आज आ जाएंगे लोग रात, तो दिन में नहीं आ रहे लोग। आज लोग गाँव में नहीं जा रहे, क्योंकि लोग संस्कृत को नहीं पहचान रहे ना। आप लोग वहाँ से यहाँ आए, यहाँ वालों के लिए सहयोग भी दिया। उसमें एक मेन बात हुआ करती यार, हम जगोड़ से आए हैं, यहाँ पे कॉमेंट भी दिखा रहे हैं, जिससे लोगों को पता चले यार जगोड़ से भी टीम आई। ये देखे गाँव जो है ना, ठीक सामने वो ऊपर वाली धारी है ना, तो ऊपर सामने की जो धार है ना, वहाँ है जयकंडी गांव। तो ऐसा समय था है भाई साहब कभी। बहुत समय था। हाँ, अब प्यार खुशी भी होती थी, मैंने पलोक जान दे नहीं। पलोक का भी जान से वो चले आछनी ये पछना धारा। हाँ, अब ये का सारा बाजार या मुझे जान। लेकिन एक फायदा मिला, यहाँ जयकंडी से वहाँ लगभग गणेश नगर 7 किलोमीटर ऊपर नीचे, और वहाँ के 17 लड़के फौज में भर्ती हुए। बताओ 17 लड़के। ये फायदा है। तो यही फायदा तो है। इसके साथ साथ ना गदरा जा रहे हैं हम। ये देखो अब यहाँ से शुरू हो गया गदरा। हैं मच्छी मारने आते थे पहाड़ के लोग यहाँ। देखो हाँ, फिसलन है भाई यहाँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, चढ़ाई हो या उतराई, पर लेकिन पहाड़ी के चेहरे पे हर टाइम होगी मुस्कान। इसीलिए पहाड़ी ना चलने के लिए कहीं भी बोल दो आप देखो। और घनघोर जंगल भी है और साथ में प्रकृति का आनंद। रास्ते में देखो पूरा पानी पानी है। ये बाप रे, यहाँ देखो कैसा खतरनाक वाला है। ओहो हाँ, अब यहाँ से अंदर की गुफा प्रवेश करते हैं। ऐसे गुफा से होते हुए निकल जाते हैं।
तो ऐसे होते हैं पहाड़ों में पैदल के रास्ते, यानी शॉर्टकट वाले। तो जब सड़क नहीं थी तो लोग ऐसे ही जाते थे पैदल के रास्ते, एक गांव से दूसरे गांव। अगर हम सड़क के रास्ते आते थे तो हमको जाना पड़ता था एक बार सौड़ी चंद्रपुरी होकर बांसवाड़ा से उस साइड आना था, तो हम पहुंचते शाम को। पर लेकिन हम पैदल वाले रास्ते आए तो 2 घंटे, कितने घंटे का रास्ता होगा भाई साहब? कितना घंटे का रास्ता होगा यहाँ से? यहाँ तक लगभग 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का। और सड़क से लगाएंगे तो सड़क भी 2.5 घंटे लगाओ, क्योंकि सड़क भी लंबी पड़ रही है, लंबी पड़ रही है ना, बांसवाड़ा जाओ उधर जाओ। लेकिन ये हमारा घर का रास्ता, हम छोड़ा होकर जा रहे हैं। उतराई और चढ़ाई का जो पैदल का मार्ग था वो हमारा संपर्क हो चुका है और अभी हम पहुंच चुके हैं। ये जो बैंड है यहाँ पे के लिए बोलते हैं जयकिंडी का बैंड। तो जयकिंडी का यहाँ से थोड़ा ऊपर पे रह गया है, पसीना भी भयंकर लग चुकी है। और यहाँ से चलेंगे भाई साहब? यहाँ से आगे से। अच्छा, यहीं से ऊपर से जाना है, तो यहीं से चलना है। पर लेकिन जाना सड़क ही सड़क जाना है कुछ दूरी तक ना, उसके बाद फिर वैसे उतराए। उसके बाद भयंकर वाला गदेरा मिलेगा, जिसे क्या नाम से बोलते हैं? क्यूंजगढ़ मानी भयंकर वाला। जहाँ चल वहाँ भी बड़ा पुल होगा, पुल पार करके। हाँ तो पसीने के दारा आंखा होगा सब सारा बंद हो गए, क्या करे, मजा भी आ रही है। तो ऐसे पैदल का आनंद कभी कभी मिलता है, मजाक भी लग रही है, मजा। तो ये सड़क सीधे जाती है जाबरी गांव के लिए और हमें जाना है यहाँ से नीचे। जो ये चौड़ा सा रास्ता है, इस रास्ते से होते हुए, और रास्ता जो है ना काफ़ी प्यारा और चौड़ा रास्ता है। और अब हम पहुँचने वाले हैं, सामने गाँव दिखाई दे रहा है। तो हमें जाना है सामने पे जो प्यारे से पहाड़ों के नीचे जो घर दिखाई दे रहा है, गांव दिखाई दे रहा है, ये है क्यूंजा। और ये पूरी जो घाटी है ये क्यूंजा घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये देखिए क्यूंजगढ़ जिसे कहते हैं, ये देखिए पूरे नदी की तरफ विकराल रूप लेती है ये गदेरा। तो वहाँ हो रहा है जी पांडव नृत्य और सामने पे शुरू हो चुका है मोरोदार कौतिक। तो हमें तो काफ़ी लेट हो चुकी है, फिर भी चलिए देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं। और अपने पहाड़ों में मैंने आपको बताया महलों का जो काम धाम होता है वो काफ़ी संघर्ष वाला रहता है। तो ये देखिए हमारे पहाड़ की जो महिलाएं होती ना वो ऐसे पीठ में लाती हैं घास को, और साथ में ऊपर पे देखिए भयंकर वाली चढ़ाई। कत्या दूर भी लेना है उकाव पर गोरु नहीं होना लेना से तुम क्या चलाना गोरु नहीं होना उकाव पर। हाँ ठीक है। ऐसा संघर्षमय जीवन है जी हमारे पहाड़ी। हम तो अच्छा कर बना तुम्हार ना नितना खूब से ने अच्छा कुछ तो नहीं से ना हां भेज भी दिया तापो अरे घर में खा तो मुर होंदा। अच्छा अरे भैंस तो घास को लेंदा तुम भी जाना घास। अरे रामा तुम उमर कदा बोली बोली फिर भी ऐसी पुनता सजी पिचाई से आसी हाँ अरे रामा चल बहुत बड़ा तुम अभी घास भी लेने ना पुंगड़ा पुने घास ओ है। तो देखिए 90 साल की माता जी और इनके यहाँ पे एक भैंसी भी देखिए। तो ये भैंसी ना इनकी पालक है और खुद ये इस भैंसी के लिए लाते हैं घास। तो इसे बोलते हैं पहाड़ की महिलाएं। पुरानो खान पान खूब खाए तुम्हारे गेहूँ दूध है तब ये ताकत खाना लोड़ा ना बना ना भी खाना गेहूँ देरजन akan na pada oh kilo kabayo सच्ची तो दादी जी का जो पहनावा है ना इसे हम बोलते हैं पाखली और पुराने लोगों का यही पहनावा था। ये सर्दियों में ना गर्म रहता था। अब इंतजार कर रहे होंगे आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं क्यूंजा घाटी जहाँ पांडव नृत्य हो रहा है और वहाँ आज है मोरोदार। और ये देखिए ये जो नदी दिखाई दे रही है ये नदी नहीं है, इसे क्यूंजगढ़ कहते हैं। गढ़ मानी गदेरा, लेकिन ये गदेरा नहीं नदी का पूरा रूप ले लेती है। अब हम प्रवेश करने वाले हैं क्यूंजा घाटी में। तो देखिए भाई साहब तो पहुंच चुके हैं भाई।
तो कैसा लग रहा है आपको क्यूंजा घाटी में प्रवेश करते हुए? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुकून आ रहा है। पसीने की धारे भी थोड़ा कम हो गई पर बहुत आनंद आ रहा है। तो पैदल चलते हुए मजा आया? बहुत आनंद, बहुत। तो ये देखिए, चले जी इस पुल को पार करते हैं कर मैं और भाई साहब पहुंच ही गए हैं पैदल के रास्ते होते हुए जंगी से क्यूंजा गांव में। कैसा लगा सफर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आई ना? तभी उतराए, तभी चढ़ाए, तभी पसीना, तभी जड़। और ये है जी क्यूंजा घाटी के सीढ़ीदार खेत जिनमें होती है रोपाई। और यहाँ देखिए कितनी अच्छी गेहूं की खेती के साथ ना, ये देखिए पीले पीले जो फूल है ना, ये सरसों यानी घरिया की खेती हो रखी है। और यहीं पास पे हो रहा है मोरोदार कौतिक। तो चलिए चलते हैं जहाँ मोरोदार कौतिक हो रहा है। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कल के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा क्यूंजा घाटी में मोरोदार कौतिक कैसा होता है। तो आज का ब्लॉग हमारा ये पैदल वाला आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।